एपिसोड की स्टार्ट में ईगो गाओ फुशियान से है वो बोलता है कि अरे वाह तुमने तो मेरी आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ढूंढ निकाली। इसके लिए तो तुम्हें तारीफ है वो मिलनी चाहिए, तुम्हें तो तालियों से एकदम सैल्यूट करना चाहिए बिकॉज तुमसे ज़्यादा जल्दी मेरी आइडेंटिटी है वो कोई भी नहीं पहचान पाया है। गाओ फुशियान है वो बोलता है कि नहीं यार तुम मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं लग रहे हो मेरी ये ये वाली बात सुन के। तो ईगो है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मुझसे वो चाहते क्या हो। गाओ फुशियान है वो बोलता है कि अरे वाह तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकले और मैं तुम्हारे साथ है वो एक डील करना चाहता हूँ, तो वो तुम्हें वो जान सकती है। तो ईगो है वो बोलता है कि अच्छा डील करना चाहते हो मेरे साथ में, तो चलो बताना क्या कष्ट करो कि क्या है वो डील। गाओ फुशियान है वो बोलता है कि मेरे पिताजी ने मरते हुए कहा था कि अगर मेरी गद्दी का कोई मालिक है वो बनेगा तो मेरे बेटे हैं मतलब 2 बेटे उनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर बनेगा। तो अभी मेरा छोटा भाई वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो बनने वाला है। ईगो है वो अच्छा बोलने लगता है अच्छा ये बात है, तुम सिर्फ अपने भाई को वो मेरे हाथों से मरवाना चाहते हो ताकि तुम मालिक बन जाओ। गाओ फुशियान है वो बोलता है कि हाँ यार तुमने एकदम सही पहचाना, मैं सिर्फ तुमसे यही चाहता हूँ। गाओ फुशियान है वो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पैसे के अलावा कुछ भी है वो नहीं दे सकता, अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो मैं तुम्हें पैसों में वो तोल दूंगा। उसे धमकी देते हुए वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो कल सूरज की पहली किरण से पहले 5 फैमिलीज को तुम्हारे बारे में वो पता चल जाएगा और शायद तुम कल सुबह से पहले जिंदा भी ना बचो बिकॉज शायद तुम्हारी तब तक है वो डेथ भी हो चुकी होगी। तो सोच लो तुम क्या करना चाहते हो। यूए को गुस्सा आ जाता है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की। तो यूगो है वो मतलब यूए से बोलता है कि अभी फिलहाल के लिए शांत हो जाओ, मुझे इसकी बात में वो एकदम दम लग रहा है और ये एकदम कॉन्फिडेंट है अपनी बातों के लिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमें इसके साथ है वो डील करने लेनी चाहिए, शायद ही हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो उसे इनवर्स इनर आर्मर देते हुए वो बोलता है कि तुम अभी सिर्फ मार्शल आर्ट पे वो पहुंचे हो, तुम उसके फुल लेवल पे नहीं हो तो तुम्हें वो इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हो जिससे वो तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी लड़ने के लिए मेरे भाई से। ऐसे ही तुम मेरे भाई को वो मार दो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें देने के लिए मान जाऊंगा। ईगो है वो तुरंत बोल देता है कि डील, और ये भी एकदम खुश हो चुकी होती है उसे देख के। फिर वो बोलता है कि अरे बाप रे ये इनर आर्मर है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है और ये फुल्ली सिल्वर लेवल का है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं इससे ये डील कर रहा हूँ। फिलहाल वो गाँव से ब्रोंज फर्नेस लेके आता है जिसे देख के तो जो मतलब शीशांग है वो एकदम खुश हो जाता है। वो बोलता है कि अरे बाप रे तुम तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी काम की चीज़ें वो लाए हो, जैसे भी मैं मार्शल आर्ट में इतना ध्यान नहीं देता हूँ बट मुझे मेडिसिन बनाना पसंद है, तुम ये लाया अच्छा कर दिया। ईगो है वो बोलता है कि थैंक यू की जगह तुम मेरे लिए मैंने जो तुमसे पिल बनाने के लिए कही थी वो बना दो। तो शीशांग है वो बोलता है अरे छोटी बात मत करो यार, पहले मेरे पास है वो फर्नेस नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे लिए वो पहले वो नहीं बना पा रहा था एकदम जल्दी, तो मैं अभी तुमने ये मुझे दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद मैं तुम्हें कल तक उसे रेडी करके दे दूंगा। जो यो है वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि आज का दिन है वो बहुत थकावट भरा था इसलिए वो अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने के लिए। जीशेंग भी है वो बोलते हैं कि अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं भी जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो पिल बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो यूगो है उन दोनों से बोलता है कि अच्छा ठीक है गुड नाइट, हम कल है वो मिलने वाले हैं तो अच्छा तैयार हो जाना। वो यून से बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो गाँव फुशियान की टीम है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है टावर के अंदर। तो जो यून है वो बोलती है कि वो अभी 20 फ्लोर पे वो पहुँच चुके हैं और शायद सुनने में आया कि अब उनकी रैंक वो 80 नंबर पे वो जा चुकी है और उसके मतलब जो मतलब रीचिंग टावर के ऊपर जाते हैं उनके वो 3 साथी है वो भी मारे जा चुके हैं। यूगो से बोलता है अच्छा ठीक है ये सब बताने के लिए। यूगो वही उनसे बोलता है कि अब ये क्लियर हो चुका है, उन्होंने अपना 100% है वो दे दिया, अब उनके पास है वो उनकी कोई भी सीक्रेट एबिलिटी नहीं है जो उस पर यूज़ कर सकें। तो यून है वो बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, हमने तो अभी अपना 10th फ्लोर भी कंप्लीट नहीं किया और वो अपने 20th फ्लोर पे वो पहुंच चुके हैं तो अब हम कैसे कर सकते हैं। तो यूगो है वो बोलता है कि चिंता है वो तुम बिल्कुल भी ना करो तो अच्छा है। तभी यून है वो बोलती है कि मैंने फिलहाल एक सपना आया था मुझे दोपहर में जहाँ पे मुझे लगा कि एक डार्क सर्कल है वो आसमान में ओपन हो रहा है और सब कुछ है वो उसके अंदर है वो ढलता ही जा रहा है और ये दुनिया वो तबाह होने की कगार पे है। यूगो है वो बोलता है कि आखिर इसको इस सब के बारे में वो कैसे पता चला। तो फिर वो बोलती कि यही नहीं, जबकि तुम एक बार मतलब सो रहे थे तो हमने बोला था कि 6 महीने बाद यहाँ पे एक ऐसा मतलब बीस्ट टाइड का ऐसा धमाका होगा कि सारे लोग वो मर जाएंगे, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे बताओ। यूगो वो बोलता है कि मुझे पता था, यून है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अब मुझे इसे सब कुछ है वो बता देना चाहिए वरना मुझसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि इससे मैं कुछ भी छुपा सकूँ। फिर वो उससे बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मेरे साथ है वो फिलहाल के लिए कहीं चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, उसे सब कुछ बता देता है। फिर यून है वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम असली ली यूगो है वो नहीं हो, मतलब तुम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डिजास्टर रोकने के लिए आए हो और इसके अलावा कुछ नहीं, तो मैं वो यहाँ पे सिर्फ कुछ साल के लिए ही हो शायद उसके बाद तुम यहाँ से वो चले जाओगे, तो ये क्या सच है या तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। यूगो उसे 9 ईयर के बारे में भी बताता है जो लॉर्ड यामा ने उसे बताया होता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा है मुझे पता है कि अब तुम्हारा भरोसा है वो मुझ पर से उठ गया होगा तो इसकी कोई भी बात नहीं है, मुझे पता है कि ये सबके साथ है वो होता है, तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए कि तुम वो मुझ पर भरोसा करो या फिर ना करो, मुझे जो सच लगा वो मैंने तुम्हें वो बता दिया, अभी भैया तुम्हारी मर्जी है। यून है वो उस पर एकदम ट्रस्ट करती है इसलिए वो उसके गले लग जाती है और फिर वो थोड़ी है वो रोने लगती है। यूगो एकदम शॉक हो जाता है आखिर ये कर क्या रही है एकदम से। यून है वो उसके गले रख के रोते हुए वो बोल दे कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम ओरिजिनल यूगो हो या फिर नहीं हो, जहाँ तक मुझे पता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम और वो एकदम अलग पर्सन होंगी, वो भी तुम्हारी तरह एकदम अच्छा बंदा होगा जो हमेशा दूसरों का है वो भला चाहता होगा, इसलिए मैं तुम्हें वो पसंद करती हूँ।
अगला सीन 10th फ्लोर स्काई रीचिंग टावर का दिखाया जाता है, जहाँ का जो गार्डियन मॉन्स्टर होता है उन सब पे अटैक करने के लिए खड़ा होता है। यूगो है वो बोलता है कि वेट किस बात का यार, खत्म करो यहाँ से और चलो जल्दी से। यूगो उनसे बोलता है कि अब है वो वक्त आ चुका है और उन सबसे बोल देता है कि चलो अपना अटैक है वो शुरू करो। सारे बंदे वो बोल देगा अच्छा ठीक है, हम तुम्हारा बात है वो सुन के इन्हें मारने जा रहे हैं। यूगो भी अपनी सेवर से वो अटैक करने लगता है और उसे वो एकदम पीछे वो धकेलने लगता है। तभी वो बोलता है, उसे चिढ़ाते हुए बोल रहा है अबे साले अगर तेरे में हिम्मत है ना तुम मुझसे एक बार है वो जीत के दिखा, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम और कौन है पानी कम। मॉन्स्टर को या फिर कहीं बीस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है साले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, रोर करके उसके ऊपर है वो अटैक करने के लिए आता है। यूगो वो बोलता है कि ये मेरे जाल में एकदम फंस ही चुका है तो थोड़ा आगे और। तो जो जीशेंग है उसे एक वीडियो से पकड़ लेता है और बोलता है कि फिलहाल के लिए हमने इसे पकड़ लिया, जल्दी से वो हराओ इसे वरना हम इसे नहीं हरा पाएंगे। तो वो अपने एवल फॉर्म में आ जाता है, बोलता है बेशक इसे तो अभी खत्म करता हूँ मैं। इस बार यूगो अपनी गॉड ऑफ फायर का एकदम फुल्ली उपयोग करते हुए उस पर एक बीम है वो छोड़ देता है, जिससे सामने वाला जो मॉन्स्टर होता है या फिर कहीं जो बीस्ट होता है वो एकदम राग में वो बदल जाता है। वहाँ पे एकदम बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, सब है वो अंधे टाइप के भी हो जाते हैं। फिर हो जाता है जो उन्हें चाहिए होता है वो चीज़ है उन्हें मिल जाती है। फिर यूगो से वो जीशेंग वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मतलब जो स्पेल यूज़ की तो वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल वाली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना आसान होगा, आपने तो उसे 1 सेकंड के अंदर ही वो हरा दिया। तो उसे बोलता है कि थैंक यू तो तुम्हारा करना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा ये आइडिया था इस फॉर्मेशन को यूज़ करके इन सबको वो हराने का, इसलिए तुम वो इस लीड है मतलब जो अभी काम किया उसकी एकदम मेन की बने हो, तो इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा। अभी यूगो को कुछ भी सही नहीं लगता है और उसके अचानक से सिर में बहुत ज़्यादा तेजी से वो दर्द होने लगता है। वो अपना सर पकड़ के वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है, उसको चक्कर भी आने लगता है, वो गिरने लगता है। तभी जो यो उसे पकड़ लेते हैं, मतलब जो हमारी यो ने वो बोलती क्या हुआ, क्या तुम्हारे सिर में वो दर्द हो रहा है। जीशन है वो बोलता है कि आखिर आपको क्या हुआ मिस्टर ली। वो बोलता है कि चिंता करने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, लगता है ये सिर्फ आफ्टर इफेक्ट है, जब मैंने अपनी स्पेल को वो हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो शायद ये हर बार होता है मेरे साथ। तो यो ने वो बोलती है कि इसका है वो आइंदा इस्तेमाल मत करना जब तक कोई सख्त ज़रूरत है वो ना आन पड़े। यो है वो से चिमटी काटते हुए वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम एकदम बुरे लड़के हो, तुमने वो हमें परेशान करने की कोशिश की है, वो आइंदा ऐसा मत करना। तो यूगो बोलता है कि अरे यार ये तो तुम्हारी गलती है ना कि तुम इतनी आसानी से वो फूल बन गई, तो अब इसमें तुम मुझे कह रही हो तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे साथ। स्काई रीचिंग टावर के 19th फ्लोर का होता है, जहाँ पे यूगो यून जीशेंग और यो है वो पहुंच चुके होते हैं। यूगो है वो बोलता है कि हम फाइनली 19th फ्लोर पे वो पहुंच चुके और ये काफ़ी ज़्यादा आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। यून ने वो बोलती है कि हाँ जो भी अब गुफुशियान है वो एकदम पीछे रह चुका है, मतलब पीछे नहीं मतलब उसे जल्दी से सरपास कर सकते हैं। तो ऐसा बोलते क्या तुम्हारे पास इस जगह का कोई मैप नहीं है। तो जो जीशन है वो बोलता है कि नहीं यार इस जगह का मेरे पास कोई भी मैप नहीं है और यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये भूल भुलैया टाइप की एक जगह है। बोलता है कि फिलहाल में यहाँ पे जितनी भी टीम आई है वो इस मतलब फ्लोर से वो ऊपर जा ही नहीं पाई है, तो हमें नहीं लगता कि हम ऐसा कर पाएंगे। बट जो अभी फिलहाल में सिर्फ गाँव फुशियान है उसी की टीम है वो आगे जा पाई है, तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ भी कर पाएंगे। यूगो है वो बोलता है कि इन दीवारों पे देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ उड़ के ही जाने का एक चांस है, मतलब हम यहाँ पे चल के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, अगर हम चल के जाते हैं तो लगता है हम मुश्किल में वो पड़ जाएंगे, लगता है कि हमें अगला मतलब कोई रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा और यहाँ का एक एग्जिट डोर है वो एकदम खोजना पड़ेगा, वरना तो हम यहीं पे रह जाएंगे साले। वो एलिमेंट सिस्टम से एक वॉकी टॉकी ले लेता है और बोलता है कि ये देखो इससे हम अपने आप से वो बातें कर सकते हैं, मतलब हम एक दूसरे से वो बातें कर सकते हैं, हम अलग अलग टीम में वो डिवाइड हो जाएं तो हम इससे एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन में वो रह सकते हैं। तो यो ने वो बोल दी कि अच्छा ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है तुमने हमें दी है। तो जो यो है वो बोलती कि अरे यार तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता होना चाहिए यो ने और मैं वो टेलीपैथी के द्वारा वो कनेक्टेड हैं, तो हमें ऐसी कोई ज़्यादा मुश्किल है वो नहीं होने वाली, तो तुम्हें ये अपने पास ही रखना चाहिए। तो बोलता है अच्छा ठीक है अभी फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जा सकती हो। वो लोग भी है वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है कि आई ऑफ गॉड है वो मेरे विजन को एकदम खराब कर रही। फिर वो बोलता है कि ये हेडेक है वो मुझे करीब 10th फ्लोर के बाद से ही हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आफ्टर इफेक्ट है मतलब आई ऑफ गॉड को इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि मैं इसे काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ है वो कर चुका हूँ, बट ये इस बार लगता है कि मेरे साथ है वो क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता। वो बोलता है कि अरे नहीं यार मेरा सिर है वो फिर से दर्द होना स्टार्ट हो गया, क्या ये इसलिए कि मैंने यून और ये के साथ वो एकदम घपाघप कर दिया है, तो मतलब ये तो एकदम रिसेंटली होने लगा है, मुझे लगता है कि मुझे फिलहाल के लिए अपने अरमानों पे काबू रखना चाहिए। यूगो के वॉकी टॉकी पे एक मैसेज आता है या कहीं आवाज़ आने लगती है कि यूगो सुनो हमारी बात। तो यूगो है वो वॉकी टॉकी को है वो उठा लेता है और बोलता है कि आखिर क्या हुआ, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। तभी सामने से कोई बोलता है कि जो मतलब जान चैन या कहीं यो चैन है वो खो चुकी है, और कहें तो हमारी यो चैन है वो एकदम मजा ले रही होती है अपनी वादियों का, मतलब वो बोलती है कि इस तरह की जगह के अंदर इतनी ज़्यादा सुनहरी चीज़ या कहीं इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो कैसे हो सकती है, मैंने तो कभी बिलीव नहीं हो सकता। फूल के पास बैठ जाती है और बोलती है कि इस फूल में से बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, आखिर ये किस टाइप का मतलब फूल है, मुझे ये फूल है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। यूगो से बोल के तो मैं अपने साथ ही वो ले जाऊंगी। पीछे से आवाज आती है डार्ट्रा फ्लावर है, तो ये मतलब जो यो है वो बोलती है कि आखिर कौन है यहाँ पे होता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें वो कब से यहाँ पे फॉलो करते हुए आया हूँ, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा ये, बट मैंने वो तुम्हें ढूंढ लिया है, वो मतलब तुम अभी अपने दोस्तों के साथ ही अलग हो गए इसलिए तो ये आसान है वो पड़ चुका है मेरे लिए।
फिर जो गाँव होता है वो बोलता है कि हम दोनों है वो फिलहाल के लिए यहाँ पे अकेले हैं, तो तुम्हें पता होगा कि अभी सिर्फ मेरी मर्जी है यहाँ पे चलने वाली, मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ है वो फिलहाल है वो कर सकता हूँ। वो से दूर हटाते हुए वो बोल दी कि साले परवट है वो मेरे से दूर हट जा, मेरे बिल्कुल भी करीब है वो आने की कोशिश मत करना, तू एक स्टॉकर है बस। अपने मन में वो बोल दी कि यह मार्शल आर्ट में वो बहुत ज़्यादा हाईली लेवल पे, इसलिए मैं इसकी आर्ट को भी पहचान नहीं पाई, मतलब ये मुझे फॉलो कर रहा है कब का और इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है मेरे सामने। तो फिर जो कहा होता है वो बोलता है कि मेरे जो सारे टीममेट हैं वो 20th फ्लोर पे आके वो हार गए, 20 फ्लोर पे आके वो हार चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अगर तुम ऐसे ही ग्रो करते रहे, मतलब आगे वो जाते रहे, तो मैं वो फाइनली वो हार जाऊंगा, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा यार। बोलता है इसी के लिए मैं तुम सबका है वो वेट कर रहा था कि जैसे ही तुम्हें वो मुझसे आगे निकलने जाओ तो मैं तुम्हारे प्लान में थोड़ी बाधा डाल के मैं खुद है वो आगे जा सकूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। फिर वो बोलता है कि यार मुझे मौका है वो फाइनली मिल गया और तुम लोग है वो अकेले हो चुके हो अब। फिर वो बोलता है कि मैं तुम पे अभी जो मैजिक है वो करने वाला हूँ वो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बंदा है वो तुम्हारी अभी हेल्प कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे बच भी पाओगे। वो बोल दी कि अपनी उंगली भी है वो मेरे से टच मत करना। यो है वो नीचे गिरने लगती है, यो है वो अपने आप से वो बोल दी कि आखिर है वो मुझे हो क्या रहा है। वो बोलता है कि जिन फ्लावर को तुम अभी अच्छे अच्छे कह के वो सूंघ रही थी वही फ्लावर है वो पॉइजनेट है और जिसको तुमने सूंघा है और तुम्हारे अंदर है वो थोड़ा पॉइजन है वो जा चुका है मेरी जान। यो चैन है वो बोलती है कि अगर मैं योगो की बात मान के अपने पास भी एक वॉकी टॉकी रख लेती तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो जाती और मैं इस समय वो बच जाती। फिर वो अपने हाथ पे वो गाँव का नाम लिखती है और वो बोलती है कि गाँव है वो यहाँ पे, और यान चैन को बोलती है मतलब यून को बोलती है कि उसे बचाने आए। उनको दूसरी साइड टेलीपैथी के कारण उसके हाथ पे वो दर्द होने लगता है बिकॉज उसने अपने आप को छील के अपने हाथ पे लिखा होता है। वो उसे पढ़ती है और बोलती है कि मतलब जो गाँव है उसने हमारी मतलब यो को वो पकड़ के रखा है, हमें उसे वो बचाना होगा। जो यान मतलब जीशन है वो बोलता है कि जल्दी से चलो हमें उसे बचाना होगा। फिर युगो को एकदम खतरनाक गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि उसने मेरी औरत पे हाथ डालने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसे जिंदा भी छोड़ने वाला हूँ, तो उसको वो तैयार रहना चाहिए आने वाले डिजास्टर के लिए। तो क्या होता है इसके साथ